जय हिंद, नमस्कार। करियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर वालों का केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर। ठीक, केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर देखो। इसके पहले मैंने फर्स्ट पेपर के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कम से कम 3 से 4 सेट करवा रखा है। आप लोग अगर क्लास नहीं देखे हैं तो उन क्लास को देख लीजिएगा जिनके यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है। ठीक, ये एक सेट और है, आप लोग इससे भी तैयारी कर सकते हैं। इसके सेकंड पेपर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आज शाम को ही अपलोड कर दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट पेपर का है। सेकंड पेपर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आज शाम को ही अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। ओके, और कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आप लोगों को कितना क्वेश्चन मिल रहा है, कितना क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। ठीक, ताकि आगे उसमें सुधार हो सके। और जिनके यूनिवर्सिटी मतलब जो यूनिवर्सिटी वाले एग्ज़ाम दिला रहे हो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से मिल नहीं रहा है, तो वो लोग इस वीडियो को मत देखना। अगर मिल नहीं रहा है तो आप लोगों का टाइम वेस्ट बस होगा। क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो उसको तैयारी बस करोगे और उसके बाद एग्ज़ाम में आया नहीं वो अलग, टाइम गया वो अलग। तो अगर आपके एग्ज़ाम में मिल रहा है तभी इन क्वेश्चंस को कीजिए, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी में मिलेगा और एक आधी यूनिवर्सिटी ऐसे हो सकता है जिसमें क्वेश्चंस ना मिले। 100% पूरे में नहीं होगा ना, एक आध ऐसी यूनिवर्सिटी बस होगा, एक आध क्वेश्चन होगा जो नहीं मिल पाएगा, लेकिन संभावना पूरे का पूरा मिलने का है। ठीक, तो इसको अच्छे से कर ही लेना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे भी पूरा पढ़ने से अच्छा अगर पासिंग मार्क्स बस टारगेट होगा तो इसमें से पढ़ सकते हो। ठीक, चलिए इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। देखो मैंने पहले बता दिया था, दोनों पेपर को एक साथ मिला कर देंगे करके। 1, 2 और 3, पहले हमारे 3 पेपर होते थे, अब सिर्फ 2 ही कर दिया गया है, सिर्फ 2 पेपर होगा। ठीक, तो फर्स्ट पेपर तो आपका रहेगा ही, लेकिन फर्स्ट पेपर में थर्ड का कुछ इंक्लूड रहेगा, सेकंड पेपर आपका रहेगा ही और थर्ड पेपर का कुछ इंक्लूड रहेगा। ओके, यानी कि ये हमारा इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है और फिजिकल है। तो फर्स्ट पेपर में इनऑर्गेनिक का थोड़ा बहुत आएगा, फिजिकल का आएगा, उसके बाद ऑर्गेनिक और फिजिकल का रहेगा। ठीक, इसमें हमें इनऑर्गेनिक और फिजिकल का मिला है, तो मैंने सबको अलग अलग बांट दिए है ना। फिजिकल का भी अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, इनऑर्गेनिक का भी अलग प्रोवाइड किया है और ऑर्गेनिक भी अलग प्रोवाइड किया है। तीनों पेपर का मैंने अलग अलग निकाल कर दिया है। ठीक, तो आप लोग अलग अलग तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखें क्वेश्चन कैसे आया था। यूनिट 1 में क्या है, देखो द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं की तुलनात्मक व्याख्या करते हुए उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझाइए। देखो इस क्वेश्चन को मैंने कराया था, आप लोगों को बोला था 3D 4D इन तत्वों को करके ही जाना करके, उसी में से क्वेश्चन आया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। डी संक्रमण तत्वों को उदाहरण से समझाइए, ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुणों को समझाइए, संकुल यौगिक निर्माण, अनुचुंबकीय गुण, ये क्वेश्चन भी कराया गया था। देखो मैं बार बार बोलता हूँ, जो ये वीडियो है इसमें से आप लोगों का सिर्फ पासिंग मार्क्स कवर हो सकता है। ठीक, पासिंग मार्क्स से कवर हो जाएगा, परसेंट बनाना है तो आपको पूरा का पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। और आपका पेपर 50 नंबर का है तो 50 में 17 लाना ही पड़ेगा। ठीक, इसके अथवा क्वेश्चन में देख लो, लैंथेनाइड तत्वों की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं को समझाइए, यूरेनियम में इन पृथक्करण रसायन को समझाना है। यूनिट 2 में आ जाते हैं तो देखो प्रोटिक, प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक, अप्रोटिक विलायकों को उदाहरण से समझाना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में आया था हमारा HClO, HClO2, HClO3, ये संयुग्मिक क्षारकता को क्रम में लिखना है। ठीक, ये क्वेश्चन भी था। देख लो कठोर एवं मृदु अम्लों को उदाहरण से समझाइए, आया हुआ है। निम्नलिखित को समझाइए, ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं कराया था, आया है। देख लो जिनकी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम नहीं हुआ है ये आ सकता है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन है, HF दुर्बल है लेकिन HF प्रबल अम्ल है क्यों? ब्रॉशेट क्षार और लुईस क्षार में समान यौगिक होते हैं, ये बताना है। उसके बाद देखो द्रव SO2 में होने वाली अभिक्रियाओं को समझाना है, ये रहा। यूनिट 3 में है हमारा वर्नर का उपसंयोजी सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आया हुआ है।
संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो किलेट करा रखा है, प्रभावकारी परमाणु संख्या इसको भी कराया है। ठीक, ये दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अपलोड था। क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा को समझाइए। ये तो आपके फाइनल ईयर में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। कल फाइनल का एग्ज़ाम हुआ था उनके में भी यही क्वेश्चन था। आगे देखो चुंबकीय आघूर्ण Bm का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2023 में भी आया था। यूनिट 4 में हमारा जल की स्थायी और अस्थायी कठोर में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आया हुआ है, देख लो। 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, नहीं बन पता। कोयला का कार्बोनाइजेशन क्या है, इसको समझाना था। आगे है जल की क्षारीयता क्या होती है, इसे किस प्रकार निर्धारित किया जाता है, ये बताना है। उसके बाद कोयला में वाष्पशील पदार्थ क्या है, इसको समझाना था। यूनिट 5 में देखो ऊष्माधारिता क्या है, सिद्ध कीजिए। फिजिक्स जिनका भी फिजिक्स सब्जेक्ट होगा मैथ्स वाले, उनको ये क्वेश्चन एकदम अच्छी तरह से आता होगा, पहले से ही बना लिए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ कर गए थे, केमिस्ट्री में भी आ गया, प्लस 11th में भी पढ़ कर आए हो। उसके बाद देख लीजिए गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण, ये भी आपके फिजिक्स में ही था। उसके बाद अथवा में है निम्नलिखित को समझाइए। कार्नो चक्र की दक्षता अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में डाला गया था, ये भी डाला गया था। आगे देखो जूल थॉमसन प्रभाव एवं जूल थॉमसन गुणांक को समझाइए, आया है। आगे बढ़ते हैं, देखो निम्नलिखित को समझाइए। ली शातेलिए का सिद्धांत, ये ला शातेलिए नहीं है, ली शातेलिए है ना। पीएच मान, अम्लीय बफर विलयन के पीएच निर्धारण हेतु हेंडरसन समीकरण, पूरा का पूरा 11th का सिलेबस है यहाँ पर। आगे लवण जल अपघटन क्या है, प्रबल क्षार एवं दुर्बल अम्ल से मिलकर बने लवण का जल अपघटन समझाइए। उसके बाद निम्नलिखित को समझाइए था आयनिक सामर्थ्य, सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक। ठीक, ये था आज का पेपर। तो पेपर कैसे बना कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोगों ने नहीं देखे थे और देखे थे तो कितना क्वेश्चन आप लोगों को मिला, कितना क्वेश्चन नहीं मिला, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना, ओके, ताकि आने वाले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में सुधार हो सके। ओके, चलिए आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस चैनल पर लगातार ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी।